हेलो फ्रेंड्स, बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की, इसके बाद द्वीप समूह की बात करेंगे। तो बेसिकली भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव अभी ये 2020 में 26 जनवरी को मर्ज किए गए हैं। ठीक है, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य इसके आगे बताएंगे आने वाले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित, पहले हम इसकी स्थिति देख लेते हैं सभी की, फिर इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह हिमालय का ही एक विस्तार है जो जलमग्न हो गया है। यह जो हिमालय का विस्तार होता हुआ, हिमालय का जब विस्तार होता है तो यह क्या करते हैं कि यहाँ से हिमालय का विस्तार होता है। ठीक है, यहाँ से हिमालय का विस्तार होता है और ये ऐसे सीधा जाता हुआ म्यांमार से निकलता हुआ और ऐसे एक आर्ची प्लागो बनाता है। तो जो यहाँ से जो रेंज जाती है इसी का नाम क्या है, अराकान योमा। इसे जो म्यांमार है उसमें क्या कहा जाता है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यह क्या है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है क्या है, आर्चीपिलागो। आर्चीपिलागो मीन्स होता है द्वीप समूह, या मैं कह सकते हैं कि पहाड़ जो पर्वत होते हैं उनकी एक पूंछ के रूप में, एक जो समुद्र में चला जाता है और जो डूब जाता है। ठीक है, आर्चीपिलागो कहलाते हैं। तो मलाया आर्चीपिलागो, कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो मलाया आर्चीपिलागो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप चाप है। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया और फिलीपींस का ही एक पूरा एक हिस्सा मान सकते हैं कि पूरा इंडोनेशिया और उसमें फैला हुआ है। इसके बाद दूसरा बात करते हैं लक्षद्वीप की। यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह अरब सागर में स्थित कोरल द्वीप है। अरब सागर में स्थित एक कोरल द्वीप है। ठीक है, कोरल कैल्शियम, जो कि कुछ ऐसे वो जीव होते हैं जिनकी खोल होती है। ठीक है, जिनकी स्किन कह सकते हैं कि जो पुरानी स्किन होती है उसको कोरल कहते हैं और यह कैल्शियम की से बना हुआ होता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट से, और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पौंडीचेरी, यह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है ये भी, और यह 3 राज्यों में फैला हुआ जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, तो जो कि उत्तर से यदि दक्षिण में विस्तार देखा जाए कि पौंडीचेरी का विस्तार, तो यमन नहीं है, ध्यान रखना, यनम आंध्र प्रदेश में है, पौंडीचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में और कराईकल भी तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दादरा नागर हवेली की। ठीक है, तो दादरा नागर हवेली की, दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश है। जो यह जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है वो दादर नागर हवेली पहले अलग रहता था और दमन दीव अलग रहते थे।
लेकिन अब क्या किया गया है, 26 जनवरी 2020 से इनको मर्ज कर दिया गया है। तो दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी राजधानी क्या है, दमन में इनकी राजधानी है, जो समुद्र तटीय एक क्षेत्र पड़ जाता है, और द्वीप जो है समुद्र में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। इसके बाद देखिए यहाँ ये अंडमान द्वीप समूह एक एक क्या है, वक्राकार रूप में एक लाइन सीधी एक पूंछ की तरह से है, जिस छोटे छोटे उसमें द्वीप हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जबकि जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अंडमान निकोबार को। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात आती है कि इनकी सबसे इम्पोर्टेंट इनके बीच में क्या है कि कुछ चैनल्स हैं। ठीक है, कुछ चैनल्स हैं जो दो दो द्वीपों को अलग करते हैं। ठीक है, तो इसकी बात आती है कोको चैनल की। कोको चैनल, अब इसको ध्यान दीजिएगा, कोको चैनल 3 तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोको चैनल के बीच में, और ये ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले अगर एक सबसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो वो कहेगा कोको चैनल किसके बीच में है, तो म्यांमार और भारत के बीच में। ठीक है, इससे थोड़ा डीप जाएगा तो कहेगा कोको द्वीप और अंडमान द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल है। अब कहेगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा, तो भी कोको चैनल है। ठीक है, और कोको चैनल कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो भी कोको चैनल ही है। ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद दक्षिण अंडमान द्वीप पर ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। ये यहाँ से ये व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है दक्कन पास। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और अंडमान जिसे हम लिटिल अंडमान कहते हैं, और निकोबार का कार निकोबार, तो इसमें भी देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, कौन सा डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और इसके बाद यदि वो कहे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, तो भी 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, अब कार निकोबार और लिटिल निकोबार, देखिए ध्यान रख दीजिएगा, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच कौन सा है, सोम्बेरेरो चैनल स्थित है। ठीक, इसके बाद ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा, देखिए ग्रेट निकोबार भारत का हिस्सा है, जबकि सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा है। इसके बीच में कौन सा है, ग्रेट चैनल। यह भारत तथा इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल। ऐसे भी 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है, तो ग्रेट चैनल है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है, तो भी ग्रेट चैनल है। ठीक है, इसके बाद आता है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी हैं। अंडमान निकोबार में कौन थी, 2 ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं, आइए देखते हैं। एक तो है नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम जो है यह कोको चैनल के पास स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कोको चैनल के पास स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। और बैरन जो है यह उत्तरी अंडमान के क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो बैरन ज्वालामुखी है वो कौन से, उत्तरी अंडमान के क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान में जो उत्तरी अंडमान है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है, सैडल पीक। और साथ ही वह उत्तरी अंडमान की भी है, और ठीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और माउंट लूथियट, ठीक है, माउंट थूलियट जो है, थूलियट जो है वह दूसरे नंबर पे आती है। माउंट थूलियट क्या है, दूसरे नंबर पे आती है, जो ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची, और यदि अंडमान निकोबार की पूछा जाए तो माउंट लूथियट जो है दूसरे नंबर की है। ठीक है, ग्रेट निकोबार के पहले नंबर की। इतना देखा।
अब देखिए इसके इसके भी कुछ हैं, जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम लोग मीनुअल देख सकते हैं कि जो म्यांमार है, ठीक है? ये क्या है? म्यांमार का हिस्सा है। देखिए, जो म्यांमार का हिस्सा है, यहाँ से एक अराकानयुमा पर्वत है। अराकानयुमा पर्वत श्रेणी है, ठीक है? अराकानयुमा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? यहीं पे। देखिए, यहाँ से लेके अगर बात कही है तो ये देखिए म्यांमार है, ठीक है? ये ये म्यांमार है और यहाँ से जो हिमालय की श्रेणी आई है तो ये अराकानयुमा, ठीक है? ये और यहाँ से होते हुए ये उसकी पूंछ टाइप का गया है, ठीक है? इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ की। तो ये कोको द्वीप है। देखिए म्यांमार में स्थित एक कोको द्वीप है और ये कोको चैनल है। क्या है? कोको चैनल, ठीक है? ये देखो यहीं पे स्थित ये नारकोंडम ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी। इसके बाद देखिए ये कोको चैनल ये है और कोको द्वीप यहाँ पे है और ये भारत का कौन सा है? उत्तरी अंडमान, ठीक है? इसके बाद उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में बैरन ज्वालामुखी है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है? और देखिए यहीं पे जो उत्तरी अंडमान है उसी में जो पीक बना हुआ है वो सैडल पीक है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं मध्य अंडमान की, ठीक है? तो मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान, ठीक है? तो मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी है। उसके बाद बात आती है दक्षिण अंडमान की। दक्षिण अंडमान में जो पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है तो दक्षिण अंडमान में ही स्थित है। और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? तो डक्कन पास है। अब बात क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान को अलग करता है तो कौन सा? डेक्कन पास। और ये व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है? इसके बाद जो डेक्कन पास किसके बीच में है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अब बात करते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ध्यान दीजिएगा जो चीज़ हम मैप से पढ़ते हैं तो मैप में जो चीज़ हमें समझ में आती है वो अच्छे से समझ में आती है और हमारे माइंड में काफ़ी दिनों तक रहती है, ठीक है? तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा? 10 डिग्री चैनल। और कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में कौन सा है? सोम्ब्रेरो चैनल, ठीक है? और इसके बाद आता है कि लिटिल निकोबार और जो जो सुमात्रा है, ठीक है? लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है? सॉरी, हाँ, जो लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है, ठीक है? उसके बीच में कौन सा है? सेंट जॉर्ज चैनल। फिर इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार और इसके बाद इधर आता है इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप है, उसके बीच में है ग्रेट चैनल। इसके जो आगे बताएंगे, ठीक है? अब देखिए हम इसको थोड़ा बड़े से में देख लेते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नाम चेंज किए हैं जो द्वीपों के, ठीक है? तो अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं उनके बदले गए नाम क्या-क्या हैं? तो रॉस द्वीप, रॉस, नील, हैवलॉक, ये क्या थे? अंग्रेजी अधिकारी थे। जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके नाम पे उस टाइम पे ये इनके नाम रख दिए गए थे जो कि अब सरकार ने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनके नाम पर रखे गए हैं। तो रॉस द्वीप का नाम बदल के रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और नील द्वीप है उसका नाम शहीद द्वीप रखा गया है और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज्य द्वीप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप, ठीक है? एक बार और देखिए, रॉस द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? ठीक है? तो रॉस द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का जो नाम है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है? स्वराज्य द्वीप, ठीक है? ठीक है? इसके बाद बैरन ज्वालामुखी भारत एवं बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि 1887 में सक्रिय हुआ था, तब से अब तक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है? और इसके आगे
अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कलकत्ता उच्च न्यायालय की देखरेख में आता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आए कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय की देखरेख में आता है। ठीक है, या कह सकते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंडर में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने भी जो जुडिशियली कार्य होते हैं वो किसके अंदर में आते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के। ठीक है, देखिए अब हम और देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद फिर हम उससे उससे समझेंगे। ठीक है, मैप से समझेंगे। मैप से अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं और काफ़ी दिनों तक कंठस्थ रहती हैं। तो देखिए इसके बाद आता है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और अरब सागर में स्थित एक कोरल द्वीप है, जो कि पहले बताया। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाई जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाई जाती। ठीक है, और इसमें 3 द्वीप समूह हैं। ठीक है, एक है अमीनी द्वीप जो कि उत्तरी सबसे उत्तरी है। ठीक है, इस द्वीप द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो अमीनी द्वीप। देखिए ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद आपको ये फ्री में पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, अभी ये प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी पूरी तरह के तरीके से, तो फिर हम आपको ये फ्री में टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये पीडीएफ फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ दी जाएगी साथ में पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है लक्का द्वीप। लक्का द्वीप इसको बोलते हैं कन्नानौर द्वीप। ठीक है, और इसके बाद आता है मिनिकॉय द्वीप। देखिए अब इनके बीच में भी कुछ चैनल्स हैं। ठीक है, जो इनको अलग करते हैं। तो देखिए जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है भारत और मिनिकॉय को सॉरी भारत और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, भारत और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। इसके साथ ही वह लक्षद्वीप और मालदीव को भी अलग करता है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है भारत का ही हिस्सा है। इसके बाद मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को भी अलग कर, देखिए तीनों तरफ मालदीव है और इधर क्या है, भारत, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत और, अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा कि 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो सिंपल तरीके से आ जाएगा तो भारत और मालदीव को। ठीक है, इससे थोड़ा सा और डीपली पूछा जाए तो उससे कहा जाएगा तो लक्षद्वीप और मालदीव को, और सबसे ज़्यादा डीपली पूछा जाए तो क्या मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। इसके बाद 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्का द्वीप, जो कि लक्षद्वीप का ही है, मिनिकॉय द्वीप और लक्का द्वीप को अलग करता है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं मैप में। ये है ये है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा लक्षद्वीप है। ठीक है, और ये मालदीव है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें जो है, जो सबसे उत्तरी में जो क्षेत्र पड़ता है तो इसको अमीनी द्वीप कहा गया है, इसको लक्का द्वीप कहा गया है और इसको मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, मैंने बोला था ना कि लक्षद्वीप को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये द्वीप समूह हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे उत्तरी जो है अमीनी द्वीप है। ठीक है, फिर है लक्का द्वीप। ठीक है, और फिर क्या है, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, अब देखिए जो लक्का द्वीप समूह है उसी में इसकी राजधानी कवारत्ती है। ठीक है, कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और देखिए जो 9 डिग्री चैनल है ना, वो किसको कर रहा है, लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को। ये लक्का द्वीप है और ये मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, इसको अलग कर रहा है, जो कि दक्षिणतम बिंदु भी है, दक्षिणतम द्वीप भी है। और इसके बाद है 8 डिग्री चैनल है, जो कि मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव को अलग करता है। पूरे लक्षद्वीप को भी अलग करता है मालदीव से, मिनिकॉय द्वीप को भी अलग करता है। ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो मैप से चीज़ों को पढ़िए और मैप बनाना सीखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी को पता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर
लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2019 में बने थे। चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है, ये तो पहले ही से हैं। दादरा नागर हवेली दमन एवं दीप, दादरा नागर हवेली दमन एवं दीप 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आए। लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, ठीक है। इतने ये हमारे 8 क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव, क्योंकि हम इस चीज़ को, ये हाईलाइट भी ज़्यादा नहीं हुआ भाई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो हाईलाइट हुआ था, 370 हटी थी, उसको फिर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन दादरा नागर हवेली, दमन दीव ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, तो इसको ज़्यादा याद रखिए। ये ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए हम मैप से थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं। ये है कोको द्वीप, कोको द्वीप है म्यांमार का, और उत्तरी अंडमान है भारत का। तो कोको चैनल किसके बीच में है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के द्वीप। अब यहाँ पे एक कौन सी ज्वालामुखी है, ठीक है, अभी हमने एक ज्वालामुखी देखी थी ना, ठीक है, नारकोंडम ज्वालामुखी है। तो ये है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में, ठीक है। अब देखिए दक्षिण अंडमान जो है उसी में राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान जो है उसके बीच में कौन सा है? डेक्कन पास है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। और कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच सोम्बेरेरो चैनल है। और इसके बाद लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच सेंट जॉर्ज चैनल है। एक चीज और देखिए, जो ग्रेट निकोबार है उसी में हमारा दक्षिणतम पॉइंट जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में ही अवस्थित है दक्षिणतम बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अब इसके बीच देखिए सुमात्रा, जो कि ठीक है मलेशिया का एक भाग है, सॉरी इंडोनेशिया का एक भाग है, ठीक है, सुमात्रा। और एक इसके बीच में कौन सा है? ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल है सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। और ये हमारे भारत का नक्शा है इसको समझाने के लिए कि ये मन्नार की खाड़ी है और इधर ये अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। और यहाँ पे लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप थोड़ा इधर है, थोड़ा नज़दीक बना दिया। और यहाँ पे देखिए ये कोंकण भारत है, कोंकण तट है भारत का। और ये कौन सा है? मालाबार, ठीक है, इधर आता है, ठीक है। तो फिर कल जो तट बताए थे उसके बारे में। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।